पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में हमने पढ़ा कि बहुत सारे रेसिस्टर अगर पैरेलल ग्रुपिंग में अगर कंबाइंड है तो उनका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, उसके लिए हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर n रेसिस्टर आपस में इस तरह से कंबाइन हो, पैरेलली कंबाइन हो, तो उसे हम इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक रेसिस्टेंस का जो रीडिंग है वो 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम और यहाँ भी 4 ओम। तो यहाँ पे इसका हम कंबाइन इफेक्ट इस फार्मूले से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस 1 का जो है 2 ओम है, यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारे पास फिर से 2 ओम है और यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस 4 ओम है। तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं, हम लास्ट में इसे एक बार दे देंगे। सो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास मिला वो है 4 और 2 यहाँ से आया, यहाँ से फिर से 2 और यहाँ से 1। सो 1/r इक्विवेलेंट जो हमारे पास आया 5/4। सो r इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा इन चारों रेसिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा वो 4/5 ओम के इक्वल में होगा। इसे हम 0.8 ओम भी लिख सकते हैं। हम पैरेलल ग्रुपिंग का दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ सर्किट गिवन है 20 वोल्ट और रेसिस्टर सेम ही है। तो यहाँ पे हमारे पास पिछले एग्जांपल में हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड करा हुआ है, वो है 5/4 ओम। तो यहाँ हम ओम्स लॉ से ये फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है 20 वोल्ट। यहां से हमें आई फाइंड करना है कि इस सर्किट में आई का अमाउंट क्या होगा। तो आई एज्यूम आई कर लेते हैं और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास गिवन है वो है 4/5 ओम। सो यहां से I इज इक्वल टू हम 20 इंटू 5/4 कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया I का जो अमाउंट आ गया वो 25 ओम आ गया, एम्पियर आ गया। सो इस तरह से इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का अमाउंट हमें मिल गया और वो है 25 एम्पियर। अगर इसी केस में अगर आपसे नेक्स्ट पूछ दिया जाए कि इस रेसिस्टर R जो 2 ओम वाले रेसिस्टर से अमाउंट ऑफ I1 क्या है, तो यहाँ पे हम फिर से वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो सारे के अक्रॉस सेम ही होगा 20 वोल्ट जो कि गिवन है। तो 20 वोल्ट पोटेंशियल गिवन है और हमारे पास 2 ओम का रेसिस्टर है। तो यहाँ पे हम I1 फाइंड कर सकते हैं I इज इक्वल टू V/R फार्मूला से और यहाँ पे V हमारे पास 20 वोल्ट ही है और रेसिस्टेंस जो है वो 2 ओम का है। तो बेसिकली I हमारे पास आ गया 10 एम्पियर का। फिर I2 अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उस केस में भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर आल्सो 20 वोल्ट और यहाँ पे रेसिस्टेंस का जो अमाउंट है वो 2 ओम है। यहाँ पर भी हमारे पास करंट का जो अमाउंट आ गया 10 एम्पियर और यहाँ से अगर हम I3 फाइंड करें तो I3 जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 20 वोल्ट और बाई 4 ओम। तो हमारे पास यहाँ पे जो करंट का अमाउंट हो जाएगा वो 5 एम्पियर और यहाँ पे टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी 10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 एम्पियर जो इस टोटल सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल के बाद आप लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं।